नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के इस एमसीक्यू क्लास में। ये एमसीक्यू क्लास आपका शिक्षण अभिवृत्ति का होने वाला है, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक है इसका शिक्षण की अवधारणाएं, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के कितने स्तर हैं, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं इसमें क्या क्या हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन के आपको इसमें आंसर मिल जाएंगे और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अपना नॉलेज गेन करिए। चलिए शुरुआत करते हैं इसका। शिक्षण की प्रमुख अवधारणा क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षण की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? केवल जानकारी देना, विचारों का आदान प्रदान करना, अनुशासन बनाना या परीक्षा लेना। देखिए, इस टाइप के सरल वाले क्वेश्चन भी यूजीसी अभी पूछता है, जिसमें हमें प्रेशर के वजह से ये सारे क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर लगभग हमें सेम लगेंगे, सही लगेंगे, पर वो एक ही क्वेश्चन का आंसर हमें तो देना है ना। इस क्वेश्चन में सही आंसर है विचारों का आदान प्रदान करना। अब देखिए, शिक्षण क्या है कि हमें एक व्यापक व्यापक चीज़ है शिक्षण, जिसके अंतर्गत हमें जानकारी भी देना है, अनुशासन भी बनाए रखना है, परीक्षा भी लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जिसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ये विचारों का आदान प्रदान करना इसका मुख्य अवधारणा है ना। चलिए देख लेते हैं। शिक्षण सिर्फ जानकारी देना तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना एक सक्रिय प्रक्रिया है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी दिलाना, ज्ञान का विस्तार करना, केवल परीक्षा पास करना, अनुशासन सिखाना। तो इसमें भी आंसर लगभग सिमिलर है, ज्ञान का विस्तार करना। एक्सप्लेन है, शिक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान और कौशल का विकास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के सामान्यतः 3 स्तर होते हैं, स्मरण, समझ और एक होता है अनुप्रयोग, जिसको हम क्या कहते हैं? विचारात्मक प्रयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रयोग स्तर का अर्थ क्या है? केवल स्मरण करना, ज्ञान को व्यवहार में लाना, केवल व्याख्या करना, परीक्षा देना। देखिए आप लोग, अनुप्रयोग का अर्थ क्या हो सकता है? क्या केवल स्मरण करना हो सकता है, ज्ञान को विस्तार करना हो सकता है, ज्ञान को व्यवहार में लाना हो सकता है, व्याख्या करना हो सकता है, परीक्षा देना हो सकता है। ये सारे आंसर जो है आपको सिमिलर लगेंगे, सही लगेंगे, लेकिन आंसर इसमें है ज्ञान को व्यवहार में लाना। अनुप्रयोग स्तर पर विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान को दैनिक जीवन और पेशेवर जीवन में प्रयोग करता है और इससे अपने व्यक्तित्व को ढालने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की कौन सी विशेषता आवश्यक है? डराना, सक्रिय सहभागिता, निष्क्रियता, कठोरता। देखो, शिक्षण में विद्यार्थी और शिक्षक की सक्रिय भूमिका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी से ही वह शिक्षण में जैसे उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। तो इसका आंसर है सक्रिय सहभागिता। शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपनी सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की मूल अपेक्षाओं में क्या शामिल नहीं है? तो स्पष्ट उद्देश्य, अधूरी सामग्री, सही मूल्यांकन, उपयुक्त वातावरण। देखिए, शिक्षण के लिए जो है हमें कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर, अच्छा एटमॉस्फेयर भी चाहिए, है ना। उसके बाद प्रभावी शिक्षण तभी होगा जब उसका प्रभावी मूल्यांकन होगा, तो ये भी सही है। उसके बाद जो है स्पष्ट उद्देश्य भी जरूरी है कि भाई हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सामग्री क्या है, उसके लिए स्पष्ट उद्देश्य हमारे लिए होना चाहिए। तो इसमें जो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है अधूरी सामग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अधूरी सामग्री को शिक्षण की मूल अपेक्षाओं में नहीं माना जाता है, क्योंकि शिक्षण पूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। शिक्षण में तकनीकी पागम क्या दर्शाता है? मशीनों का प्रयोग, व्यवस्थित योजना और क्रियान्वयन, केवल गणना करना या सुनना।
शिक्षण की तकनीकी उपागम का क्या अर्थ होता है? शिक्षण की तकनीकी उपागम का ये अर्थ है कि हमारे पास जो हम शिक्षण कर रहे हैं, योजना है हमारे पास, है ना? तो व्यवस्थित योजना हमारे पास होनी चाहिए, उसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से होना चाहिए। इसका आंसर है बी। तकनीकी उपागम से तात्पर्य शिक्षण की योजनाबद्ध और वैज्ञानिक पद्धति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षक का अनुभव, छात्रों की संख्या, पाठ्यपुस्तक की मोटाई या समय सीमा? ये आंसर से ही ऑप्शन से बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि शिक्षक का अनुभव जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षक का अनुभव कौशल शिक्षण की गुणवत्ता और सर्वोच्च भूमिका निभाती है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के मुख्य घटक कौन से हैं? उद्देश्य, सामग्री, प्रेरणा, उसके बाद है शुल्क, पाठ्यक्रम, अनुशासन, परीक्षा, वेतन, समय। डी ऑप्शन है विज्ञापन और अनिवार्यता, नियम। देखिए, शिक्षण के लिए मुख्य घटक कौन से हो सकते हैं? हमारे पास सब शिक्षण के लिए एक उद्देश्य बहुत जरूरी है, शिक्षण के लिए सामग्री होना चाहिए और शिक्षण के लिए प्रेरित करने वाले अर्थात शिक्षक होना चाहिए। तो आंसर इसका ए है। शिक्षण के सफल संचालन के लिए उद्देश्य, सामग्री, विद्यार्थियों की प्रेरणा महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? मूल्यांकन करना, ये अंतिम चरण है। योजना तैयार करना, ये प्रथम चरण है। परीक्षा लेना, ये मूल्यांकन से पहले का चरण है। और यहाँ है कक्षा का प्रबंधन करना। देखिए, कक्षा का प्रबंधन करना दूसरे में आएगा, ये आएगा हमारे पास तीसरे में और ये आ जाएगा हमारे पास चौथे में। तो इसका आंसर क्या है? योजना तैयार करना। सही योजना के बिना शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता है, इसलिए पहले चरण में ये योजना बनाना जो है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल शिक्षण वातावरणशीलता के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर शिक्षण के लिए जो अनुकूल वातावरण के लिए क्या जरूरी है, ये इस तरह का है क्वेश्चन। तो सबसे जरूरी हमारे लिए ऑप्शंस के हिसाब से अनुशासन ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। डर तो हो नहीं सकता, अव्यवस्था भी नहीं है और हंगामा भी नहीं है। सबसे जरूरी है अनुशासन। अव्यवस्था जब अनुशासन नहीं होगा तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक की डिग्री, छात्रों की उपलब्धि, समय की अवधि मतलब समय सीमा की बात कर रहा है यहाँ पर, परीक्षा की कठिनाई। देखिए, शिक्षण की सफलता जो है सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से छात्रों की उपलब्धि पर ही फोकस्ड रहता है। जितना अच्छा छात्रों की उपलब्धि रहेगी, छात्रों की उपलब्धि जो है जितनी अच्छी रहेगी, जितने अच्छे रैंक्स लाएंगे, जितने अच्छे उनमें विचार आएंगे, तो शिक्षण की सफलता जो है उसी पर निर्भर करेगा। शिक्षण उद्देश्य कब पूर्ण होता है? ऑप्शन है हमारे पास पाठ्यक्रम खत्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्य कब पूर्ण होते हैं? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम खत्म करने पर, मूल्यांकन के माध्यम से, परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर, समय पूर्ण होने पर। शिक्षण उद्देश्य कब पूर्ण होगा? जब हम मूल्यांकन करेंगे और उससे रिजल्ट जो आएगा उससे ही शिक्षण जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। यदि सही रिजल्ट आता है तो उद्देश्य पूर्ण होगा। देखिए, उद्देश्य तभी सिद्ध होते हैं जब मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी की समझ और योग्यता का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? केवल डराने के लिए, सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए, सीमा बताने के लिए, परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए? देखिए, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में रुचि को बढ़ाने के लिए। उनको प्रेरित इसी के लिए किया जाता है ताकि वे अपनी पढ़ाई में रुचि जो है और अधिक सजगता से दिखाएं। व्याख्या है, अभिप्रेरणा से छात्रों को सीखने के प्रति उत्साहित किया जाता है और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में
दक्षता का मापन किससे करते हैं? शिक्षक की योग्यता से, विद्यार्थियों की उपलब्धि से और कक्षा के आकार से, अध्ययन से। तो शिक्षण की जो दक्षता है उसे हम किससे माप सकते हैं? अच्छी शिक्षण तभी कहलाएगी जब वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनकी जो है क्या उपलब्धि है, कितनी अच्छी उपलब्धि है, इससे हम इसको पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर कौन सा है? सुनना, केवल सीखना, अनुप्रयोग करना, याद करना। आंसर सी है इसका, अनुप्रयोग करना। शिक्षण तभी सर्वोत्तम स्तर का कहलाएगा जब उससे स्टूडेंट्स सीख कर अपने दैनिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है परीक्षा आयोजित करने के लिए, मार्गदर्शन और दिशा देने के लिए, समय बचाने के लिए, फीस लेने के लिए। अभी के वर्तमान में तो फीस लेना हो गया है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षण का मार्गदर्शन और दिशा देने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? छात्रों को डराना, सीखने की प्रगति का पता लगाना, परीक्षा कक्ष तैयार करना, शिक्षक की उपस्थिति जताना या जांचना। देखिए, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट जो सीख रहे हैं वह कितना सीख पा रहे हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, सीखने की प्रगति का पता लगाना। आकलन करना है, सुधार और अवसर देना है। शिक्षण की मूल अपेक्षाओं में क्या शामिल है? स्पष्ट उद्देश्य, अनियमितता, गलत जानकारी या डर। स्पष्ट उद्देश्य जो है शामिल है इसमें, मूल अपेक्षाएं जो है वही है। स्पष्ट उद्देश्य बिना शिक्षण व्यर्थ है, इससे ही शिक्षण की मार्गदर्शन होता है। शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना, कठोर अनुशासन, केवल परीक्षा लेना, कक्षा बंद करना। शिक्षण की गुणवत्ता सुधारेंगे जब विद्यार्थी रहेंगे तो ही सुधारेंगे। ज़्यादा सहभागिता से छात्र सक्रिय बनते हैं और शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करें।